गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। टॉपिक का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए व्यक्तित्व की हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। द प्रार्थना समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस हैं 1967, 1963, 1867 या फिर 1865। सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट हमसे पाएंगे ये किताब, जो कि स्टैटिक जीके की बहुत ही अच्छी किताब है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल है। इस बुक को रेडी किया गया है स्पेशली फॉर दोज एग्जाम जिसमें आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 8 साल के जो भी प्रश्न स्टैटिक से आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में वो सब इसमें रखे गए हैं और बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे ये आपको मिल जाएगी। आप लोग इन वेबसाइट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर्स पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर को जाकर आप विज़िट करिए, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपके देखिए वनडे एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे कि आपका CISF HCM एग्ज़ाम है या फिर आपका SSC एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग है, तो उन सब में इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको अवेलेबल मिलेगी। प्रश्न ले लेते हैं। हु रॉट आर्टिकल्स ऑन चाइल्ड मैरिजेस एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड। बाल विवाह और लागू विधवापन पर लेख किसने लिखा। देखिए, लागू विधवापन यानी जबरन विधवापन, यानी कि दूसरी शादी ना करने देना। तो इस पर लेख किसने लिखे थे। राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई, गोपाल जी हरि देशमुख या फिर बैराम जी मालाबारी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बैराम जी मालाबारी। तो इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा लेख लिखे थे। ही फाउंडेड सेवा सदन इन 1885। इन्होंने जो है सेवा सदन की भी स्थापना की थी 1885 में। एक सेकंड, पेन ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, गोपाल हरि देशमुख, श्री नारायण गुरु या फिर ज्योतिबा फुले। तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही रहेगा। तो जो ये ज्योतिबा फुले जी थी, इनका मानना था दबे कुचले वर्गों में नैतिकता, बुद्धिमत्ता, समृद्धि एवं प्रगति का विकास करने हेतु शिक्षा की आवश्यकता सर्वाधिक है। ये कोट भी इन्होंने दिया था, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। और इस तरीके के जो कोट्स हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो आपके रिटन एग्ज़ाम्स रहते हैं। यानी मतलब जहाँ पे आपको कुछ ऐसे वगैरह या फिर आंसर राइटिंग लिखनी होती है तो आप इस तरीके के कोट्स भी वहाँ पर लिख सकते हैं। इन 1873 सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड इन महाराष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य को जो जानना चाहते हैं उनकी सोसाइटी। गोपाल हरि देशमुख वॉज फेमसली नॉन एज लोकहितवादी। इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, इन विच ईयर द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शंस हैं 1855, 1856, 1857 या फिर 1858। तो ये अधिनियम आया था 1856 में। ऑप्शन आपका बी सही रहने वाला है। एक सेकेंड। हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास जुलाई 16, 1856। This day in history, the Hindu Widow Remarriage Act 1856 legalized the remarriages of Hindu widows on 16 जुलाई 1856। तो यानी कि 16 जुलाई 1856 से जो हिंदू वर्ग की जो महिलाएं थी, जो विधवा महिलाएं थी, वो दूसरी शादी कर सकती थी। इसको जो है लीगल बनाया गया और एक्ट जो इनेक्टेड हुआ वो आपका हुआ है 26 जुलाई 1856, यानी कि जो लागू हुआ है ये, तो लागू हुआ है ये 26 जुलाई से। और ये आया कब था, जुलाई 16 में। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस है आत्माराम, नानाजी देशमुख, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो
आत्मीय सभा के संस्थापक तो हम लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही रहेगा। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इनको पिता भी कहा जाता है, और फादर ऑफ द बंगाल रिनाइसेंस यानी कि बंगाल पुनर्जागरण का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज रोल इन अबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रथा थी यानी कि पति की मृत्यु के साथ जो पत्नी को भी साथ में चिता पे जलाने वाली जो इस तरीके की प्रथा थी एक, तो सती प्रथा के विरोध में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काम भी किया था। He was given the title of राजा by the टाइटलर मुगल एम्पर ऑफ दिल्ली अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें ये टाइटल दिया था राजा का। 1814 ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन कलकत्ता, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और देखिए आत्मीय सभा की स्थापना होने के बाद बहुत सारे जो इस तरीके के सामाजिक सुधार संस्थाएं हैं उनकी फिर स्थापना होने लगी। द वेद समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर बॉम्बे। तो वेद समाज जो है इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। वेद समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरलू नायडू इन 1864 एट मद्रास। तो केशव चंद्र सेन और जो के श्रीधरलू जी थे इन्होंने मद्रास में स्थापना की थी किसकी? वेद समाज की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वॉज रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स, बहिष्कृत हितकारिणी सभा निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू या फिर सी आर दास। तो देखिए जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये संबंधित थी बी आर अम्बेडकर जी से, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसी के साथ इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था बहिष्कृत भारत, ये आप देख सकते हैं। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बहिष्कृत भारत दोनों ही इनसे संबंधित है। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष कितने में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? 1900, 1907, 1897 या फिर 1893। तो ये की थी 1897 में। ऑप्शन आपका सी सही रहने वाला है। हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन इज़ लोकेटेड इन बेलूर मठ इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल बेलूर मठ में इनका हेडक्वार्टर है। गो बैक टू गीता इज़ अ फेमस स्लोगन रेज बाय स्वामी विवेकानंद, तो गीता की और लौटो ये प्रसिद्ध नारा भी स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय होम, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सी एफ एंड्रूज, राजा राम मोहन राय, सर विलियम जोन्स या फिर विलियम मार्शल। तो एशियाटिक सोसाइटी जुड़ी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन आपका सी सही रहने वाला है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स ऑन 15 जनवरी 1784 एट फोर्ट विलियम इन कोलकाता, जो आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो बनाया गया था उसमें। और जो सी एफ एंड्रूज हैं इनको कहा जाता है दीन बंधु, ये दीन बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सर विलियम जोन्स, और जो आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है सी एफ एंड्रूज, इनको कहा जाता था दीन बंधु। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर महात्मा गांधी। तो ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो तत्वबोधिनी सभा थी इससे रिलेटेड भी एक पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, और ये शायद बंगाली भाषा में है, मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन शायद ये बंगाली में है। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी, और ये जो तत्वबोधिनी पत्रिका है इसको भी प्रकाशित किया था। हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आदि ब्रह्म समाज भी देवेंद्रनाथ टैगोर से ही जुड़ा हुआ है। आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज से अलग होने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 1856 में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने बनाया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही शुद्धि आंदोलन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए आपका सही है। शुद्धिकरण और प्योरिफिकेशन वॉज स्टार्टेड बाय आर्य समाज, तो आर्य समाज से जिसकी स्थापना 1875 में हुई, एंड इट्स फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनसे प्रारंभ हुआ था। प्लेज मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय हुम, प्रतिज्ञा आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है एम जी रानाडे, रघुनाथ राव, दादा भाई नौरोजी या फिर ए एंड बी बोथ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा आपका सही रहने वाला है, यानी एम जी रानाडे, रघुनाथ राव दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। टू इंस्पायर पीपल टू टेक एंड पार्ट टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था। अधिकतर जो सुधार हुए हैं वो सामाजिक सुधार इसी प्रकार के थे, बाल विवाह पे रोक लगाना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राजा राधाकांत देव, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर लाला लाजपत राय। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय राजा राधाकांत देव, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। British Indian Association was established on 29 October 1851 in Calcutta, India, with Radhakant Dev as its first president। तो ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, और जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से संस्थाओं को स्थापित किया था? तो आदि ब्रह्म समाज को भी किया था, और एक और मैंने आपको भी बताया वीडियो में, आप लोग उसको देखिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा एसोसिएशन इन 1829, 1829 में धर्म सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बालक सिंह, राम सिंह, राधाकांत देव या फिर एस एस बंगाली। तो इसके भी संस्थापक राधाकांत देव ही थे, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ही अपोज ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज के विरोध में या उसके अगेंस्ट इन्होंने इसको स्थापित किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ रहनुमाई माइजद एसोसिएशन ऑफ पारसीज, रहनुमाई माइजद संघ या पारसी के संस्थापक कौन थे? तो ये और नहीं है, ये है ऑफ। तो ऑप्शन है एस एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदोनजी नौरोजी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और जो पारसी समाज था उसमें सुधार के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रस्त गोफ्तार जनरल, यानी कि जो रस्त गोफ्तार जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्टेड इन दिस मूवमेंट, उसको भी इस मूवमेंट में स्टार्ट किया गया था। हर मूवमेंट में कोशिश ये की जाती थी कि लोगों को इसके बारे में पता चले, तो इस तरीके की पत्रिकाएँ, जैसे कि महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी, और बहुत सारी इस तरीके की जो पत्रिकाएं रहती हैं, नवजीवन भी थी। तो ये सब मतलब इसीलिए होती हैं कि ताकि मूवमेंट आगे तक पहुँचे। हु वाज द फाउंडर ऑफ, और हम लोग अलग से एक वीडियो इन पत्र पत्रिकाओं पे भी लाने वाले हैं आज या कल में, जिसमें सारे उन पत्र पत्रिकाओं को हम लोग ऐड करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है भारत में पत्रकारिता के उदय में, या फिर आज़ादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहे। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन कलकत्ता, कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए कलकत्ता में इसको शुरू किया था केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो इसको कब स्थापित किया गया? 1870 में। पर्पस क्या था? टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये भी बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज इन लाहौर, लाहौर में देव समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर नन ऑफ दी अबव। लाहौर में देव समाज को शुरू किया था शिवनारायण अग्निहोत्री, इनको पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री भी कहा जाता है। देव समाज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी वॉज फाउंडेड ऑन 16 फरवरी 1887 इन लाहौर बाय पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास हिंदू एसोसिएशन इन 1892, 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वीरेशलिंगम पंतलु, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या फिर एस एस अय्यर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है वीरेशलिंगम पंतलु। और इन्होंने विरोध किया था किसका? देवदासी प्रथा का, ही अपोज देवदासी प्रथा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सरला बाला देवी या फिर हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका जवाब आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले।
सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905 टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड रिलीजियस इन वेलफेयर वर्क, यानी कि जो कल्याण के काम हैं उनमें उन सभी को साथ लाने के लिए, चाहे वो अलग अलग तबके से ही क्यों ना हो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेवा समिति इन इलाहाबाद और प्रयागराज? इलाहाबाद, जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसमें सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, श्रीराम वाजपेयी, नारायण मल्हार जोशी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इलाहाबाद में सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। ऑप्शन आपका ए सही रहने वाला है। पर्पस क्या था? तो पर्पस था सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म फॉर बैकवर्ड्स, पिछड़े और दबे कुचले लोगों के लिए, जो जिन्हें उस वक्त समाज में निचले तबके का माना जाता था, तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए इसको हृदयनाथ कुंजरू जी लेके आए। हु वॉज स्टार्टेड भारत स्त्री मंडल इन कलकत्ता? कलकत्ता में भारत स्त्री मंडल की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस सरला देवी चौधरानी, यानी बेसेन सरोजनी नायडू या फिर सुचेता कृपलानी। तो भारत श्री मंडल कलकत्ता में शुरू किया गया सरला देवी चौधरानी, और उस समय की बहुत ही फेमस ये फेमिनिस्ट भी मानी जाती हैं। हु वॉज स्टार्टेड द, देख लीजिए एक बार आप फिर से, सही आंसर इसका कलकत्ता में भारत स्त्री मंडल वॉज रिलेटेड टू सरला देवी चौधरानी। हु वॉज स्टार्टेड द इंडियन वुमेंस एसोसिएशन इन मद्रास? मद्रास में भारतीय महिला संघ की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं शारदा देवी, रमाबाई, एनी बेसेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था भारतीय महिला संघ, इंडियन वुमेंस एसोसिएशन। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल वर्कर ऑफ महाराष्ट्र इज़ नॉन एज द फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया? महाराष्ट्र के निम्नलिखित सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में किसको भारत में श्रमिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो कौन थे ये? महाराष्ट्र से रिलेटेड थे और इनको भारत में श्रमिक आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, नारायण मेघजी लोखंडे, रामजी संतुजी अवाते या फिर महात्मा फुले। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नारायण मेघजी लोखंडे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल सर्विस लीग? समाज सेवा लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है धोंदो केशव कर्वे, नारायण मल्हार जोशी, सी राजगोपालाचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो समाज सेवा लीग जो थी वो नारायण मल्हार जोशी, ऑप्शन बी से संबंधित थी। और ये देखिए नारायण मल्हार जोशी जी के नाम पे एक जो है डाक टिकट भी जारी हुआ था। अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है उनको आप एक बार देख लीजिए। आर्य समाज, इसको शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। अभिनव भारत वीडी सावरकर जी ने, और ये 1902 के आसपास शुरू हुआ था, बल्कि 1900 में ही इसके जो है बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग एंड दाडोबा पांडुरंग। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1814। गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड काशीराम 1913। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह दोनों ही इसमें आएंगे, क्योंकि भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी के सहयोग के बाद जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ गया था, फिर उसको HSRA कहा जाने लगा। और मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां ने इसको शुरू किया था, और ये HSRA है आपका 1928 का, 27-28। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सबको भी एक बार देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरीके की अपडेट से आप लोग जुड़े रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो का PDF और जो भी इम्पॉर्टेंट हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप लोग फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।